गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हो सभी? अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूँ। और आज हम बात करेंगे, अपने कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। जो प्रीवियस क्लास के अंदर हमने बात की थी पोजीशन की, तो देखिए, प्रीवियस क्लास में हमने पोजीशन की बात की थी स्पेशली कि पजेसिव केस जो होता है वो किसको दिखाता है? वो ओनरशिप को दिखाता है, बिलोंगिंगनेस को दिखाता है। ये बातें हमने की थी कि पोजीशन बनता कैसे है, उसका यूज कैसे होता है। तो उसी बात को आज हम आगे बढ़ाते हैं। बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझना है। देखिए, हमने बात की थी कि पोजीशन बनता कैसे है। तो बात थी कि पोजीशन अपोस्ट्रोफी एस या फिर अपोस्ट्रोफी से बनता है। अपोस्ट्रोफी और अपोस्ट्रोफी की भी हमने बात की थी कि अगर लास्ट लेटर किसी भी नाउन का ऑलरेडी एस है तो हम केवल पोजीशन लगा देते हैं, अदरवाइज हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। दूसरी बात, जब पोजीशन बनाने की बात आई थी तो हमने दो चीजें देखी थी कि हमें यह देखना है कि वो नाउन लिविंग है या नॉन लिविंग है। अगर वो लिविंग है तो हम उसके अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, और वो नॉन लिविंग है तो नॉन लिविंग का पोजीशन नहीं बनता है, इसलिए हम क्या करेंगे, उसे ऑफ की मदद से पूरा उसका मीनिंग निकालेंगे। उसके अलावा हमने चार चीजें बताई थी जो हमने एक्सेप्शन के तौर पर यूज किया था। तो सबसे पहला था हमारा प्लेस, दूसरा हमारा था टाइम, तीसरा था हमारा सेलेस्टियल बॉडीज, और नेक्स्ट फोर्थ जो था वो हमारा था इडियोमेटिक एक्सप्रेशन को लेकर के, कि इन चार चीजों के साथ आप अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। तो यहां तक हमने बातें की थी। आज हम देखिए आगे बात को बढ़ाते हैं, और आगे जब हम कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हैं तो सबसे पहली बात आज की क्लास की होती है हमारे पास। देखिए, मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं, उनको देखिए। देखिए भाई, यहाँ की अगर हम बात करें तो ये आता है हमारे पास कि कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर्स वर एग्जीक्यूटेड। अब बात आती है, चलिए एक बार हम एक नई वर्ड की बात करेंगे। यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि भाई अपोस्ट्रोफी एस जो है वो यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए, या यहाँ पर आना चाहिए। इसी तरह यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए, या फिर यहाँ पर आना चाहिए, या फिर यहाँ पर आना चाहिए। ये डायरेक्ट एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब इस बात को समझने के लिए सबसे पहले हम क्या समझेंगे, सबसे पहले इंग्लिश के कॉन्सेप्ट को थोड़ी देर के लिए रोक करके एक बात को समझते हैं कि हमारे पास एक वर्ड है
बताइए भाई, कंपाउंड नाउन की हम पहले बात करेंगे ताकि हम अभी जो एग्जांपल्स दिए हैं उनको अच्छी तरह से समझ सकें। कंपाउंड नाउन क्या होती है? कंपाउंड नाउन से पहले आप लोग एक बात समझिए कि साइंस में आप कंपाउंड और मिक्सचर की बात करते हैं। साइंस में आप क्या करते हैं? कंपाउंड और मिक्सर की बात करते हो। तो कंपाउंड क्या होता है? तो देखिए कंपाउंड क्या होता है उसको देखिए। आप साइंस के अंदर एक कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हो कि सर कंपाउंड वो चीज होती है जिससे हम क्या करते हैं, हम एक एलिमेंट लेते हैं, एक दूसरा एलिमेंट लेते हैं, इन दोनों एलिमेंट्स की जब हम बात करें तो इन दोनों एलिमेंट्स का अपना अलग यूज होता है साइंस के अंदर जो आप पढ़ते हो। इसी तरह से जब इन दोनों एलिमेंट्स को अगर आप क्या करवाते हो, इनकी आप करवाते हो केमिकल रिएक्शन। जब इनकी केमिकल रिएक्शन करवाते हो तो आपके सामने क्या होता है? आपके सामने एक न्यू सब्सटेंस बनकर आता है। क्या आता है? न्यू सब्सटेंस बनकर आता है। और वो जो न्यू सब्सटेंस होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं। बोलो, ऐसा पढ़ा है ना साइंस के अंदर? तो देखिए ये जो न्यू सब्सटेंस है इन दोनों के केमिकल रिएक्शन से मिला है, इन दोनों का अपना अलग यूज है, अपना अलग इनका यूज होने का पर्पज है। जैसे हम अगर बात करें H2O, तो भाई H2O में एक हाइड्रोजन लिया, एक आपने ऑक्सीजन लिया, दोनों का केमिकल रिएक्शन करने के बाद H2O बना है। ऐसा है कि इनका अपना अलग अलग, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं। तो यहां पर जैसे ऐसा तो है नहीं सर थोड़ी सी हाइड्रोजन ले लीजिए, ठीक है ना, थोड़ी सी ऑक्सीजन ले लीजिए, फिर पानी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना? ऐसा होगा क्या? देखिए भाई, तो ये जो है ये अपने आप में एक कंपाउंड है। अब यहां हम कंपाउंड नाउन की बात करते हैं, तो कंपाउंड नाउन को समझने के लिए आपको क्या करना है? देखिए सबसे पहले जहां हम एलिमेंट्स की बात करते हैं वहां हम बात कर लेते हैं किसकी? वर्ड्स की बात कर लेते हैं। इसकी बात कर लेते हैं कि भाई आपने एक वर्ड लिया, आपने एक और वर्ड लिया। जब आपने इन दोनों वर्ड्स को क्या किया? मिलाया, इकट्ठा किया, तो आपके पास इस न्यू सब्सटेंस की जगह पर आपके सामने क्या आया? इसकी जगह पर आपके पास एक न्यू वर्ड बनकर आया। क्या आया? न्यू वर्ड बनकर आया। उस न्यू वर्ड का अपना अलग मीनिंग होगा, जो कि आपने अलग अलग वर्ड्स मिलाए हैं उनके वर्ड मीनिंग से उनका लेना देना नहीं होगा, यानी कि उनका जैसा मीनिंग है वैसा नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं, जैसे हम बात करते हैं, देखिए अभी हमने एक वर्ड लिखा कि ब्रदर इन लॉ। तो भाई ये हाँ हमने तीन वर्ड लिए हैं, अगर हम इनके मीनिंग की बात करें तो देखिए कि ब्रदर, ब्रदर का मीनिंग भाई, इन, इनका मीनिंग में, लॉ नियम, कानून। तो क्या मीनिंग बना भाई? भाई में कानून सेट है ना? ऐसा मीनिंग कहोगे सर, ऐसा मीनिंग नहीं है ये। तो भाई ये बात मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं कि जब हम अलग अलग वर्ड लेते हैं, अगर इनको सेपरेट समझेंगे तो इसका अपना अलग मीनिंग है, इसका अपना अलग मीनिंग है, इस वर्ड का अपना अलग मीनिंग है। लेकिन जब हमने इनको इकट्ठा कर दिया और एक कंपाउंड नाउन बना दिया, इसका एक कंपाउंड वर्ड बना दिया, तो अब इनके सेपरेट मीनिंग से लेना देना नहीं है, इसका मीनिंग उनके सेपरेट मीनिंग से क्या हो गया? डिफरेंट हो गया है। यही क्या है? हमारा कंपाउंड नाउन है। क्लियर है? तो अब हम ये देखते हैं कि कंपाउंड नाउन के जब हमें अपोस्ट्रोफी एस लगाने की जरूरत है, यानी कि पोजीशन लगाने की जरूरत है, तो हमें कहां पर लगाना पड़ेगा? देखिए हम वापस आते हैं अपने उन्हीं एग्जांपल्स पे, तो ये बात क्लियर हो गई कि कंपाउंड नाउन क्या होता है। देखिए भाई यहां पर हमने क्या कहा, आपके पास ये किया हमने कि सर यहां पर
यहां पर या यहां पर, यहां पर, यहां, यहां और यहां। अब यहां से एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा कर देता है, ये सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि अगर हम मान लीजिए यहां पर रहेंगे माई ब्रदर्स इन लॉ कार हैज बीन स्टोलन, तो यहां पर कहां पर आएगा? तो देखिए अब आपको बता दें कि जब भी कंपाउंड वर्ड है, जब भी आप लोगों के पास क्या है, कंपाउंड वर्ड है, कंपाउंड नाउन है, तो अपोस्ट्रोफी एस is always placed at the last word। इस बात को समझिए। अब लास्ट वर्ड पे लगेगा तो यहां पर नहीं लगेगा, यहां पर नहीं लगेगा, कमांडर इन चीफ्स, तो ये वाला यहां पर ठीक है। इसी तरह हमने कहा चेयर और पर्सन किया, तो लास्ट वर्ड हमारा पर्सन है, चेयर पर्सन स्पीच वॉज ऑडिबल। या हमने कहा ब्रदर इन और लो, तीन वर्ड है हमारे पास, तो मैंने कहा लास्ट पर लगेगा तो पहले पर नहीं लगेगा, दूसरे पर नहीं लगेगा, और यहां पर ये जो अपोस्ट्रोफी ऐसे ही लगाया जाएगा। तो ये बात थी हमारी कि कंपाउंड नाउन अगर होती है तो अपोस्ट्रोफी एस हमेशा कहां लगाया जाएगा? ये हमेशा लगाया जाएगा लास्ट वर्ड के ऊपर। ठीक है, अभी क्योंकि यहां पर कंफ्यूजन होता है, और यहां पर कंफ्यूजन क्यों होता है उसकी भी हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप ये जानेंगे जहां भी कंपाउंड वर्ड आ जाता है आपको लास्ट वर्ड के ऊपर अपोस्ट्रोफी एस का यूज करना है, पहले के ऊपर नहीं करना है, दूसरे के ऊपर नहीं करना है। हैव यू गॉट इट? अगली अब हम बात करते हैं एक छोटी सी और है इसको लेकर के एक बात हमारी। तो देखिए मैं आपसे कई बार एग्जाम के अंदर ये आता है, देखिए हमने कहा कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। योवर्स पेन, योवर्स पेन, योवर्स पेन, या फिर योवर पेन। चार ऑप्शन आप लोगों के सामने लिखे गए हैं और अब आपको ये देखना है कि चारों में सही कौन सा है। जब हम इसकी एनालिसिस करते हैं तो देखिए क्या हमारा ये सही है, क्या हमारा ये सही है, क्या हमारा ये सही है। देखिए हमने कल एक बात की थी कि जिसके ऑलरेडी एस है तो हमें वहां पर केवल अपोस्ट्रोफी लगाना है। तो पहली बात ये तो वैसे ही उस लिहाज से भी ये गलत है। यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस आपने योवर के लगाया है, ये भी गलत है। यहाँ पर आपने योवर्स पेन किया है, ये भी गलत है। बाकी हमने आपको यहाँ पर एक अपोस्ट्रोफी लगा कर दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि हम बात अपोस्ट्रोफी की कर रहे हैं। और एक हमने ये यूज किया है। तो इन चारों के अंदर एक बात देखिए, इसमें ऑप्शन आपका ये आएगा, बाकी ये सारे गलत आएंगे। गलत क्यों आएंगे वो बात देखिए, ऐसा नहीं है कि भाई सर ये क्यों सही है ये क्यों गलत है। इसका लॉजिक देखिए, आप लोग अपोस्ट्रोफी एस लगा करके बना क्या रहे हो? आप लोग अपोस्ट्रोफी एस लगा कर बना रहे हो पोजेशन। क्या बना रहे हो भाई? पोजेशन बना रहे हो। और पोजेशन का मीनिंग होता है जहां कंट्रोल शो किया जाता है, ऑनरशिप को दिखाया जाता है। अब यहां पर एक बात समझिए, आपने यह कहा कि योवर पेन, तो इसका मीनिंग क्या निकल रहा है? आपका पेन, यानी कि पेन के ऊपर किसका पोजीशन दिखाया जा रहा है? योवर। तो एक बात बताइए, जब ये ऑलरेडी ही पोजीशन है तो आपको एक और पोजीशन की जरूरत क्यों है भाई? बात को समझ में आई? ये जो वर्ड है ये ऑलरेडी ही पोजीशन है, और पोजीशन के ऊपर एक और पोजीशन आप लगा रहे हो, इसीलिए ये गलत है। ये अपने आप में पोजीशन है। तो हमारे पास कुछ पजेसिव वर्ड्स होते हैं जिनके साथ आपको क्या नहीं करना है, अपोस्ट्रोफी एस या अपोस्ट्रोफी का यूज नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा अवर है, योवर है, हिज है, हर है, इट्स है,
देयर है, देयर्स है, हर्ष है, अवर्स है, और इसी के पैरेलल में एक योवर्स है। देखिए ये ऑलरेडी क्या है, ये ऑलरेडी बने बनाए पजेसिव हैं, पजेसिव केस होते हैं, इनके बारे में भी हम बात करेंगे कि सर यो आवर और आवर्स, योवर और योवर्स, इनकी भी हम स्पेशल बात करेंगे आगे आने वाली क्लासेज के अंदर। लेकिन अभी के लिए आप लोगों को क्या समझना है कि सर इनके साथ कभी भी अपोस्ट्रोफी, अपोस्ट्रोफी का एस इसलिए नहीं लगाना है इनके साथ क्योंकि ये बने बनाए क्या हैं, बने बनाए क्या हैं, बोलिए पॉजेसिव केस है। अच्छा यहां पर एक वर्ड आया हमारे सामने इट, देखिए चलो इसको देखिए कि भाई सर इसके साथ तो हमने देखा है, कभी कभी हमने कैसा देखा है, तो कभी कभी आपने ऐसा देखा है, भाई मैं बता देता हूं। देखिए आपने देखा है सर इट्स ऐसा भी होता है और इट्स ऐसा भी है। तो देखिए ये जो इट्स है भाई, ये इट के पोजेशन नहीं लगा रखा, क्या नहीं लगा रखा, इट के ये पोजेशन नहीं लगा रखा, बल्कि इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, और कॉन्ट्रैक्शन का मीनिंग होता है शॉर्ट फॉर्म। ये शॉर्ट फॉर्म बना रखा है, किसका है, ये शॉर्ट फॉर्म है इट इज का, इट वॉज का, या फिर इट हैज का, इनका कॉन्ट्रैक्शन है ये, इनकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है ये। अपोस्ट्रोफी एस यहाँ पोजीशन नहीं है ये कि सर इट के अपोस्ट्रोफी एस लगा रखा है, ये कॉन्ट्रैक्शन है। इट्स जो है हमारा ये अपने आप में एक क्या है, पोजीशन है। हैव यू गॉट इट। तो ये बात हमारी इट को लेकर के थी, और ये बात हमारी क्या थी कि पॉजेसिव वर्ड्स के साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करना है। अगली बात करते हैं, देखिए कुछ एग्जांपल्स मैं लिख लेता हूं, उनके बिहाफ पर हम बात करेंगे। देखिए देखिए भाई इनके माध्यम से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे, क्योंकि पजेसिव की ये सारी जो हमारी क्लास है, ये जो हमारी सेकंड क्लास है पजेसिव को लेकर के, पजेसिव केस को लेकर के, सारी की सारी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए भाई सबसे पहले हम बात करते हैं कि देखिए
आपका एक फ्रेंड मेरा एक फ्रेंड हो सकता है, जो फ्रेंड आपका है वो मेरा हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं कि आपके कुछ फ्रेंड्स और वो मेरे भी कुछ फ्रेंड्स। एक बात ये हो सकती है कि भाई सर कि एक ही चीज के ऊपर दो अलग अलग लोगों का जो पोजीशन है वो हो सकता है। तो यही बात लेकर हम आए हैं कि देखिए कि जब हम बात करें कि एक ही चीज के ऊपर दो अलग अलग लोगों का अधिकार होता है तो इट मीन्स वो क्या हुआ, कॉमन। क्या हुआ वो कॉमन हुआ, यानी कि उसको कहते हैं हम कॉमन पोजेशन। जब अलग अलग लोगों का अधिकार है तो सबसे पहले हमारे सामने एक स्ट्रक्चर बनकर सामने आता है कि क्या, देखिए अब दो अलग अलग लोगों का है इसलिए हमें जरूरत पड़ेगी किसकी, एंड की। हमें जरूरत पड़ेगी किसकी, एंड की जरूरत पड़ी, यानी कि नाउन वन एंड और नाउन टू। ये हमारे सामने एक, जब अलग अलग लोगों की बात हो रही है, एक से ज्यादा की बात हो रही है तो ये हमारे सामने एक स्ट्रक्चर बनेगा। लेकिन अब हमें बात करनी है कि सर नाउन वन और नाउन टू का जब पोजेशन जो है, जो पोजेशन है वो एक ही चीज के ऊपर है तो उसे कॉमन पोजीशन कहा जाता है। और जब कॉमन पोजीशन कहा जाता है तो भाई हम क्या करते हैं दोस्तों, केवल और केवल सेकंड नाउन के क्या लगाएंगे, अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। यानी कि नाउन वन प्लस एंड प्लस नाउन टू के अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। इस बात का मतलब ये कॉमन पोजीशन को दिखा रहा है, यानी कि इसका भी अधिकार है इसके ऊपर और इसका भी अधिकार है इसके ऊपर। ये कहलाता है हमारा कॉमन पोजीशन। अब हम अगली बात देखिए। अब यहां पर अगर हम बात करें, क्या यहां पर हम बात करें कि रीना एंड मीनाज फ्रेंड या फ्रेंड्स, तो सबसे पहले ये बताइए कि जब ये एपोस्ट्रोफी एस एक के लगाया हुआ है तो बात कॉमन पोजीशन की हो रही है। जब कॉमन पोजीशन की बात हो रही है तो भाई रीना का एक दोस्त और मीना का एक दोस्त हो सकता है कि नहीं, सर हो तो सकता है लेकिन सर लड़ाइयां बहुत होंगी, है ना, समझे भाई। हो सकता है ना सर, हो सकता है, होता भी है कभी कभी, कभी कभी नहीं भी होता। चलो हम सेपरेट कर देंगे, अभी अलग भी कर देंगे, कॉन्सेप्ट को समझिए भाई। कि भाई आप ऐसा क्यों मान रहे हो कि ये मेल ही हो, आप ऐसा भी तो मान सके सर रीना की एक फ्रेंड और मीना की एक फ्रेंड, ऐसा तो मान लोगे तो फिर कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है भाई, रीना की एक दोस्त मीना की एक दोस्त हो सकता है, हो सकता है। तो अब यहां पर समझिए कि भाई आने वाला जो पोजीशन है, क्या है भाई, आने वाला जो पोजीशन है वो क्या हो सकता है भाई, वो हो सकता है सिंगुलर काउंटेबल। यानी कि नाउन वन और नाउन टू में हमने सेकंड के अपोस्ट्रोफी एस लगाया, यानी कि कॉमन की बात कर रही है। लेकिन फ्रेंड एक हो सकता है तो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, और एक से ज्यादा हो गया तो क्या हो गए, वो दो हो गए, दो हो गई तो इस बात का मतलब यहाँ पर फ्रेंड्स भी ठीक है और यहाँ पर फ्रेंड भी ठीक है और यहाँ पर फ्रेंड्स भी ठीक है। इट मींस जब हम कॉमन पोजीशन की बात करते हैं तो जो पोजीशन जो होता है वो सिंगुलर भी हो सकता है और भाई प्लूरल भी हो सकता है। बताइए बात समझ आई कि नहीं, क्लियर है। चलिए अगली जब हम बात करें, अगली जब हमने बात की है तो देखिए कि जब हम कॉमन पोजीशन की बात कर रहे हैं तो सर ऐसा भी तो हो सकता है कि रीना का अपना एक फ्रेंड और मीना का अपना एक फ्रेंड, अपनी फ्रेंड, ठीक है भाई। रीना की अपनी एक दोस्त, मीना की अपनी एक दोस्त,
एक से ज्यादा हो गए तो इस बात का मतलब उसे हम क्या कहते हैं भाई, उसे हम कहते हैं स्प्लिट पोजेशन। क्या कहते हैं, स्प्लिट पोजेशन। और स्प्लिट का मीनिंग होता है सेपरेट। देखिए अब यहां स्प्लिट से एक मीनिंग, एक आपको ध्यान रखना है कि स्प्लिट का, क्योंकि ये कॉमन वर्ड है लेकिन बहुत सारे लोग अनजाने में क्या कहते हैं, स्प्लिट बोल देते हैं। कहां बोल देते हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में बोल देते हैं। देखिए भाई, एसी होती है, एक विंडो एसी होती है, एक स्प्लिट एसी होती है, लेकिन वो रनिंग में उनको पता ही नहीं है कि हम क्या वर्ड यूज कर रहे हैं। और कहीं भाई स्पिरिट एसी है, अरे भाई स्पिरिट एसी का क्या करेगा भाई, स्पिरिट तो और ही चीज होती है, ठीक है। तो वो स्प्लिट एसी नहीं होता, स्प्लिट एसी होता है। और स्प्लिट का मीनिंग होता है सेपरेट। चलिए अब बात करते हैं स्प्लिट की बात, कि भाई रीना का एक फ्रेंड, मीना का एक फ्रेंड, क्या हो गई, एक से ज्यादा हो गए, यानी कि दोनों का सेपरेट हो गया। पोजेशन जब सेपरेट होता है तब हमारे पास क्या होता है भाई, वही हमारे पास दोनों के लिए एंड की जरूरत पड़ेगी। तो भाई एंड की अगर जरूरत पड़ेगी हमें, तो हम यहां पर रखेंगे क्या, कि नाउन 1 एंड नाउन 2, और उनका क्या है, उनका है भाई पोजेशन। अलग अलग लोगों पर, अलग अलग वस्तुओं पर। अब बात आती है कि जब हम स्प्लिट की बात करते हैं, जब हम स्प्लिट की बात करते हैं तो आने वाला जो पोजेशन है, आने वाला जो अपोस्ट्रोफी एस है, वो आएगा भाई दोनों के साथ। दोनों के साथ का मीनिंग कि यहां पर भी अपोस्ट्रोफी एस आएगा और भाई यहां पर भी अपोस्ट्रोफी एस आएगा। जब दोनों के साथ पोजीशन यानी कि अपोस्ट्रोफी एस है, इट मींस वो हम बात कर रहे हैं स्प्लिट पोजीशन की। और जब स्प्लिट पोजीशन है तो जो पोजीशन दिखा रहा है वो कैसा होगा, क्या यहां पर फ्रेंड हो सकता है, क्या यहां पर फ्रेंड्स हो सकता है भाई, रीना की एक फ्रेंड, मीना की एक फ्रेंड, ये हम दिखा रहे हैं कि स्प्लिट पोजीशन की बात है। तो क्या एक है, हो सकता है, नहीं सर एक से ज्यादा हो गए, इसलिए यहां पर सिंगुलर नाउन नहीं आएगी, यहां पर प्लूरल आएगी। तो हमारा जो पोजीशन बनता है वो क्या बना, जब स्प्लिट पोजीशन की बात है तो सर प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक है भाई, यहां से थोड़ा सा क्वेश्चन को और समझना है। यहां तक की बातें अक्सर आप लोगों ने पढ़ी होंगी, बताई गई होंगी। हम अगली बात करेंगे इसी को लेकर के। देखिए अच्छा, सबसे पहले आप, ये हमारा क्लियर हो गया, अगली हम बात करते हैं सोनल एंड मोनूज डिवोर्स। क्या है भाई ये वर्ड क्या है, डाइवोर्स नहीं, इसको बोलो डाइवोर्स नहीं, दिस इज द डिवोर्स। सोनल एंड मोनूज डिवोर्स। तो बताइए भाई ये ठीक है या गलत है। भाई सोनल और मोनू का डिवोर्स एक ही है, दोनों सेपरेट हो गए। याद कर लीजिए डिवोर्स को, हो सकता है कि ना 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 जरूरत नहीं पड़ेगी भाई। तो देखिए, तो यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस है सेकंड नाउन पर, इट मींस ये कॉमन पोजेशन, और कॉमन पोजेशन है तो ये ठीक है। अगली बात करते हैं, देखिए भाई अरिजीत एंड सोनूज सॉन्ग या सॉन्ग्स। अब यहां पर देखिए, आपने कहा कि सर नाउन 1 और नाउन 2 और सेकंड के साथ अगर हम अपोस्ट्रोफी एस करते हैं तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन पोजीशन के रूप में आ सकता है। तो नाउन 1 नाउन 2 अपोस्ट्रोफी एस सेकंड के साथ, सर यहां पर तो ये भी आ सकता है, यहां पर तो ये भी आ सकता है। नहीं भाई, मीनिंग को समझने की कोशिश करिए, केवल कॉन्सेप्ट, केवल आप स्ट्रक्चर को आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए, उस चीज को एक बार समझने की कोशिश करिए कि ऐसा क्यों। देखिए भाई क्या इस बात का मीनिंग क्या है, इस बात का मीनिंग है कि अरिजीत और सोनू निगम, सोनू निगम की बात है ये, तो अरिजीत और सोनू निगम की अगर बात करें तो उस एक के साथ हमने अपोस्ट्रोफी एस लगा रखा है। इट मींस क्या दोनों ने मिलकर के कोई गाने गाए हैं, नहीं ना।
तो ये बात है कि सर अरिजीत के अपने सॉन्ग हैं और सोनू निगम जी के अपने सॉन्ग हैं, इसलिए कि हमें किसकी जरूरत है, हमें है सेपरेट पोजीशन की जरूरत। और जब हम सेपरेट पोजीशन की बात करेंगे तो हमें यहां पर भी एक अपोस्ट्रोफी एस की जरूरत है, और यहां पर अपोस्ट्रोफी एस है, यहां पर अपोस्ट्रोफी एस है। इट मींस ये सेपरेट पोजीशन हो गया, और सेपरेट पोजीशन हो गया तो आने वाला पोजीशन सिंगुलर काउंटेबल ना होकर के क्या होगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन। इज इट ओके? अगली बात देखिए भाई, मीनल एंड सोनल जो हस्बैंड और हस्बैंड्स। अब फिर समझिए कि ऐसा ना हो कि मीनिंग डैमेज हो जाए। नाउन 1 है, नाउन 2 है, केवल इसके साथ अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, इट मींस कॉमन पोजीशन की बात है, और कॉमन पोजीशन है तो सर सिंगुलर आ सकता है। क्या ठीक हो जाएगा? मीनिंग को समझिए, मीनिंग को डैमेज नहीं करना है भाई, ये इंडिया है, इंग्लैंड की बात, अमेरिका की बात हम नहीं कर रहे हैं, यहां पर समझने की कोशिश करिए। देखिए, मीनल एंड सोनल का एक ही हस्बैंड है, इसका मतलब एक से ज्यादा हो जाए तो स्ट्रक्चर के आधार पर नहीं, मीनिंग को समझिए। ठीक है भाई, गड़बड़ हो जाएगी। अगर यहां हम हस्बैंड करते हैं तो स्ट्रक्चर तो ठीक है, लेकिन मीनिंग तो क्या डैमेज हो गया भाई, इंडिया है। ठीक है, और ये दोनों आपस में ही, समझ में आ रही है, नहीं चलेगा। तो इसलिए क्या है, देखिए भाई, मीनल का अपना एक हस्बैंड है, सोनल का अपना एक हस्बैंड है, तो कितने हुए, 2। यानी कि आने वाला पोजीशन कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। लेकिन इसको करेक्शन कहां करें, इसको करेक्शन के लिए आपको स्प्लिट पोजीशन बनाने की जरूरत है। और जब स्प्लिट पोजीशन आपने बनाया तो दोनों नाउन के साथ हमें किसकी जरूरत है भाई, अपोस्ट्रोफी एस की जरूरत है। तो अपोस्ट्रोफी एस एंड सेकंड नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी एस। और अब यहां पर क्या होगा, केवल और केवल प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा। हमने कहा पोजेशन जो आता है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है। क्लियर है? चलिए एक एग्जांपल और, जहां थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बनेगा जो आपको समझना है। यहां तक लगभग लगभग बातें आप लोगों ने देखी होंगी। देखिए, एक मैं एग्जांपल और देता हूं। देखिए, एग्जांपल हमने लिखा कि इंडिया एंड चाइना कल्चर। तो क्या ये एक्सप्रेशन सही है? भाई हमने अभी अभी बात की है, क्या बात की है, हमने अभी अभी बात की है कि सर नाउन 1 एंड आ गया और नाउन 2, और ये आ गया हमारे पास पोजेशन। तो यहां जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देखिए क्या यहाँ इंडिया के साथ अपोस्ट्रोफियस ठीक है? बताइए भाई, क्या यहाँ इंडिया के साथ अपोस्ट्रोफी एस ठीक है? क्या चाइना अगर है तो इसके साथ अपोस्ट्रोफी एस लगेगा कि नहीं लगेगा? चलो लगेगा कि नहीं लगेगा इसकी बात बाद में करेंगे, पहले बताइए क्या इंडिया के साथ, अब सर ये तो नॉन लिविंग है। नहीं नहीं सर, फिर भी लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि हमने बात की थी कि नेम ऑफ प्लेस के साथ क्या होगा, अपोस्ट्रोफियस लग सकता है, तो दिस इज द नेम ऑफ ए प्लेस, सो ये ठीक है। इज इट ओके? चलिए अब बात करते हैं। अब ये देखिए भाई, अगर हम कॉमन पोजीशन की बात करें या यहां पर स्प्लिट पोजीशन की बात करें, तो देखिए भाई, क्या इंडिया की और चाइना की मिक्स कोई कल्चर है क्या? नहीं, इंडिया की अपनी कल्चर है और भाई चाइना की अपनी कल्चर है, इसलिए हमें किसकी जरूरत है,
सर स्प्लिट पोजीशन की जरूरत है, और जब हमें स्प्लिट पोजीशन की जरूरत है तो नाउन सेकंड के साथ क्या आना चाहिए? अपोस्ट्रोफी एस। क्या आना चाहिए? अपोस्ट्रोफी एस आना चाहिए ना? बिल्कुल आना चाहिए। तो अब देखिए, अब क्या ये ठीक हो गया? सर नहीं, कल्चर्स कर दो। भाई ये आप लोग समझना है कि कल्चर अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आती है, ये काउंटेबल नहीं है, और काउंटेबल नहीं है इट मींस काउंटेबल का प्लूरल तो अनकाउंटेबल का प्लूरल तो बनता ही नहीं है, तो हम इसको एस नहीं लगाएंगे, यानी कि इसको प्लूरल नहीं करेंगे। और यही बात मैं आपको अभी समझाना चाहता था कि देखिए मैंने क्या कहा है कि जब दोनों नाउन्स के साथ अपोस्ट्रोफी एस है यानी कि स्प्लिट पोजीशन है, और स्प्लिट पोजीशन अगर है तो जो पोजीशन प्लूरल काउंटेबल नाउन हो सकता है, तो दूसरा जो हमारा पोजीशन है भाई वो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो सकता है। तो यहां पर जो हमारी बात है वो देखिए कि कल्चर है ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो दोनों नाउन के अपोस्ट्रोफी एस लगने के बाद यहां अनकाउंटेबल हो सकता है या प्लूरल काउंटेबल हो सकता है, लेकिन सिंगुलर काउंटेबल नहीं होगा। बताइए यहां तक की बात समझ आई या नहीं आई? क्लियर है भाई? चलिए अब एक छोटी सी और बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात है वो आप लोगों के लिए। देखिए हम एक सेंटेंस और लिखते हैं, और सेंटेंस में हमने क्या लिखा? देखिए भाई मैंने कहा आप लोगों से, मैंने ये कहा कि भाई देखो ये क्या है? ठीक है भाई, देखो ड्राइंग से पढ़ा रहे हैं आपको इंग्लिश, एक बिंदी भी और लगा देते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, ये कौन है? ये है, ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है भाई, ठीक है, ये है भाई मोनिका। एक ठीक पैरेलल ये है, ठीक है भाई, ये मोनिका है और ये है सोनिका का हस्बैंड। तो हम एक वाक्य लिखते हैं, पहले देखिए मैंने कहा मोनिका एंड सोनिकाज हस्बैंड। तो पहले तो ये बताइए कि क्या ये स्ट्रक्चर ठीक है? अभी अभी हमने बात की है, देखिए भाई अभी अभी हमने बात की है मीनल एंड सोनल। क्या नहीं होगा सर? आपने क्या कहा था कि सर कॉमन पोजेशन नहीं होगा, इसलिए यहां पर हस्बैंड्स आएगा। क्या आएगा? हस्बैंड्स आएगा। मीनल का अपना एक हस्बैंड, सोनल का अपना एक हस्बैंड। अगर हम इस अपोस्ट्रोफी एस को हटाते हैं तो सर मामला गड़बड़ हो जाएगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा ना। अब हम बात क्या कर रहे हैं, चलो हम मीनल और सोनल ही ले लेते हैं वो, ठीक है ना, हमने नाम चेंज कर दिया। देखिए इसकी जगह पर हम क्या कर लेते हैं, हम यही कर लेते हैं मीनल एंड सोनल हस्बैंड। अब ये क्या है कि सर ये तो कॉमन पोजीशन को दिखा रहा है, और कॉमन पोजीशन के अंदर यहां पर हमारा मीनिंग जो है वो डैमेज होता हुआ दिखाई दे रहा है, और डैमेज होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसीलिए आपने इसको मीनिंग कंप्लीट और ठीक करने के लिए आपने यहां अपोस्ट्रोफियस किया था। बोलिए, किया था? तो अब देखिए, अब अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए, अब क्वेश्चन हमारा ये है
कि सर एक ये मीनल है, इसको काट दीजिए भाई, ये मीनल है और सर ये मीनल का हस्बैंड है, दोनों कहीं घूमने जाते हैं। ना 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 ना, गलत नहीं भाई दोस्तों, गलत नहीं, गड़बड़ हो जाएगी। कॉन्सेप्ट की बात करते हैं अभी हम, ठीक है, बाद में दिमाग दौड़ा लेना। देखिए भाई कि सर ये दोनों अगर कहीं घूमने जा रहे हैं तो फिर लिखेंगे कैसे? तो सर ऐसे लिखेंगे कि एक तो मीनल है और एक मीनल का हस्बैंड है। तो ठीक है भाई, अरे जब आपको ऐसे लिखना है तो भाई फिर आपने करेक्शन किस बात की है यहाँ पर? ये तो पहले ही था, आपने ये अपोस्ट्रोफी एस लगाया है तो करेक्शन की है ना। सोचिए इस बात को कि सर हमने यहाँ पर जो है मीनल एंड सोनल जो हस्बैंड, मैं कह रहा हूं दोनों कहीं घूमने जाते हैं, तो हम लिखेंगे सर एक मीनल है और एक सोनल का हस्बैंड है। तो सर हमने कॉमन पोजीशन की क्या बात की? कॉमन पोजीशन की बात की नाउन वन नाउन टू अपोस्ट्रोफी एस और पोजीशन, तो ये तो फिर कॉमन पोजीशन की बात होगी। ये तो मीनल और सोनल का एक ही हस्बैंड है, ये मीनिंग निकालता है। तो बताइए आई समस्या? अब इस बात को सोल्व कैसे करें? सर ठीक है, बात तो बिल्कुल जायज है कि सर दोनों भी तो जा सकते हैं, दोनों भी जा सकते हैं, जाते भी हैं, ठीक है ना, ऐसा होता भी है कभी कभी, ठीक है भाई। तो देखिए कि जब हम इस बात को समझने की कोशिश करें तो देखिए अब यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको एक यूज करना है, क्या यहां पर आपको यूज करना है भाई कोमा का। इस कोमा को बोलते हैं ऑक्सफोर्ड कोमा। क्या बोलते हैं? ऑक्सफोर्ड कोमा। और ये ऑक्सफोर्ड कोमा जो है ये इनको स्प्लिट करने का काम करता है कि भाई एक मीनल है और एक मीनल का हस्बैंड है। अब यहां पर ये कोमा लगाने से हमारी बात क्लियर हुई है कि सर मीनल और सोनल का हस्बैंड घूमने जा रहे हैं और भाई जा सकते हैं। ओके, ये थी बात हमारी पोजीशन को लेकर के। तो देखिए एग्जाम के अंदर किस तरह से आपको कंफ्यूज किया जाता है पोजीशन को लेकर के, हमने सारी बात आप लोगों को क्लियर कर दी है, ठीक है भाई। तो ये बात थी हमारी पोजीशन को लेकर के, और अब हम अगले कॉन्सेप्ट की बात हमारी अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए आज तक नहीं सामने बोर्ड पे, और वीडियोज को देखते रहिए। थैंक यू दोस्तों।